अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ टॉर्क के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है नेग्लिजेंस। ठीक है, तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए टॉपिक की तरफ ही आते हैं। नेग्लिजेंस का सबसे पहले हम हमेशा की तरह हर टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि हम ये लेक्चर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम के अंदर नेग्लिजेंस पे क्वेश्चन आता है और अटेम्प्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा लिखा करें। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पर ये कहता है कि नेग्लिजेंस बेसिकली क्या है। ये एक ऐसा टॉर्ट है जो अराइज होता है जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच करता है, मतलब वो केयरलेस दिखाता है। ठीक है, अपना केयरलेस बिहेवियर दिखाता है और उसके नतीजे में क्या हो कि कोई डैमेज हो, कोई इंजरी हो किसी दूसरे इंसान को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट होगा ये नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल केयर है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को, एक सेंस रखने वाले इंसान को क्या होता है कि वो अवॉइड करता है कुछ ऐसे एक्ट्स को या ओमिशन को जिसकी वजह से किसी और इंसान को नुकसान हो। ठीक है, तो नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस ये है कि जब जो एक ऑर्डिनरी पीपल को लेना चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है, केयर करनी चाहिए, उसका फेलियर है नेग्लिजेंस। ठीक है, जो एक रीजनल पर्सन को करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं करता तो वो नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाता है, तो वो नेग्लिजेंस करता है। अब नेग्लिजेंस के एलिमेंट्स की तरफ आते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स से, कौन से एलिमेंट्स से जो कि एस्टेब्लिश करेंगे नेग्लिजेंस को। ठीक है, सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ केयर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उसको नुकसान होता है उस केयरलेस बिहेवियर की वजह से, केस तो वही फाइल करेगा, तो वो प्लेंटिफ बन जाएगा, और जिसने ये एक्ट किया है नेग्लिजेंट, वो तो अपने आप को आके डिफेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, मतलब वो पर्सन जिसने नेग्लिजेंट एक्ट किया है, ठीक है, उसकी ये ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर, लीगल ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब ये मोरल या सोशल नहीं है, ये लीगल ड्यूटी ऑफ केयर है प्लेंटिफ की तरफ। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एक ड्राइवर है, ठीक है, अब उसकी ड्यूटी है कि जो रोड पर वो गाड़ी चला रहा है तो जितने पेडेस्ट्रियन है या जितने भी अदर रोड यूजर्स है उनका ख्याल करे। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी हुई, यहाँ पे लीगल ड्यूटी हुई। अब जब हम नेग्लिजेंस क्लेम को एवेल्युएट करें तो सबसे पहला स्टेप क्या, हम ये डिटरमाइन करेंगे कि डिफेंडेंट जो है उसकी लीगल ड्यूटी है प्लेंटिफ की तरफ। ठीक है, जिस ड्यूटी क्या होती है, अराइज होती है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी से। अब पार्टीज का रिलेशन से पता चलेगा कि कौन सी लीगल ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक डॉक्टर है, ठीक है, उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि वो प्रोवाइड करे कॉम्पिटेंट मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेशेंट। ठीक है, अब पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन से पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर की लीगल ड्यूटी क्या है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे पेशेंट को सही तरीके से। ठीक है, सिमिलरली एक पर्सन है जो कि मोटर व्हीकल्स को, मतलब जो ना वो ड्राइव मोटर व्हीकल को ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे इसकी ड्यूटी है कि वो ड्राइव करे रिजनेबल केयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीज के रिलेशन से पता चलता है कि कौन सी लीगल ड्यूटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब ब्रीच, ये जो ड्यूटी ऑफ केयर है ना, इसका ब्रीच होना ये सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, डिफेंडेंट ने ब्रीच की अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को अपने किसी एक्ट से जरिए या अपने किसी ओमिशन के जरिए। ठीक है, और ये जो ब्रीच है ये डिटरमाइन होगी किस तरीके से, हम कंपेयर करेंगे जो डिफेंडेंट होगा जिसने नेग्लिजेंट किया है उसके कंडक्ट से टू द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द रीजनेबल पर्सन। मतलब एक रीजनेबल पर्सन जो एक्ट करेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे किसका बिहेवियर, जो जिसने नेग्लिजेंट किया है, मतलब ये मालूम करने के लिए कि उसने नेग्लिजेंट बिहेवियर ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये कोर्ट होगी डिटरमाइन करेगी कि डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है अपनी ड्यूटी को या नहीं किया है। ठीक है, ये पूरा काम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इस स्टेप है हमारे पास काजेशन। ठीक है, प्लेंटिफ को भी ये प्रूव करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ जाके हर किसी के आगे कर ले कंप्लेंट। ठीक है, प्लेंटिफ को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि डिफेंडेंट ने जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है डायरेक्टली, उसी की वजह से वही काज बना है उस हार्म का, उस नुकसान का, उस डैमेज का। ठीक है, ये थर्ड एलिमेंट है बेसिकली जो रिक्वायर करता है प्लेंटिफ को कि वो प्रूव करे डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से ये लॉस हुआ है। ठीक है, आगे है कि इट इज नॉट इनफ टू शो कि डिफेंडेंट वाज एक्टिंग नेग्लिजेंटली, देयर मस्ट बी द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द नेग्लिजेंस एंड हार्म सफर। ये भी चीज़ है कि आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके नेग्लिजेंट की एक्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो जो नुकसान हुआ है, ठीक है, और वो जो एक्ट है वो रेलेवेंट भी हो। ठीक है,
मतलब ऐसा कोई एक ना हो कि नुकसान जो हुआ है वो नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से हुआ ही ना हो। ठीक है कि एक फॉर एग्जांपल एक बस है ना वो कोलाइड करती है कार के साथ, ठीक है। अब ये जो ड्राइवर होता है वो टेक्सिंग कर रहा होता है ड्राइविंग के दौरान। तो अब ये जो एक्ट है ना ये काज बना, ठीक है। वो ड्राइविंग के दौरान टेक्स्ट कर रहा था तो बस ने कोलाइड कर दिया कार के साथ और ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ, ठीक है, ये जो पूरा कुछ एक्सीडेंट हुआ ये ड्राइवर के नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया है, ड्राइविंग के दौरान टेक्सिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये रीजन बना, ये एक रेलेवेंट है, ठीक है। ये कास और जो लॉस हुआ है ये एक रिलेशन है, ठीक है। मतलब वो जो हार्म हुआ है वो उसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हो, सिंपल, ठीक है। काज वो हो। नेक्स्ट है कि डैमेज हो, ठीक है। फाइनल एलिमेंट ये है कि नेग्लिजेंट हो नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से एट द एंड क्या हो, नुकसान हो, कोई डैमेज हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट जो होती है वो एबल होती है कि वो कंपनसेट करे प्लांटिव को वो इंजरी के लिए या जो नुकसान हुआ है, ठीक है। मॉनिटरी कंपनसेशन देती है फॉर एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उस मेडिकल केयर वगैरह के लिए, ठीक है। और प्लांटिव को ये एक्चुअल हार्म या डैमेज हो उस नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से, ये जरूरी है, ठीक है। फ्री डैमेजेस पड़ेंगे, ठीक है। अब वो जो है ना वो फिजिकल इंजरी हो, प्रॉपर्टी का डैमेज हो या इकोनॉमिक लॉस हो, कोई भी हो सकता है। अब इस नेग्लिजेंट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते फिर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कार ड्राइवर है, ठीक है, जो कि टैक्सिंग कर रहा है ड्यूरिंग ड्राइविंग और उसने हिट कर दिया पेडिस्ट्रेडियन को जो कि प्लांटिव है वो रोड क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पेडिस्ट्रेडियन है उसकी जो टांग है टूट गया, वो क्लेम कर रहा है कंपनसेशन। अब इस केस के अंदर देखा जाए तो ड्राइवर की ये ड्यूटी है कि वो ड्यूटी ऑफ केयर करे, ठीक है, पेडिस्ट्रेडियन का ख्याल करे। अब ये जो एक्ट ऑफ टैक्सिंग है ना वाइल ड्राइविंग, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। उन्होंने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, उन्होंने वो तो मोबाइल की तरफ देख रहा था, वो तो मैसेज टाइप कर रहा था आगे मार दी गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्ट ऑफ टैक्सिंग है ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ, ठीक है। ये ड्यूटी ऑफ केयर उसने करनी थी लेकिन उसने ब्रीच की है। अब इसकी वजह से, ठीक है, ये जो पेडिस्ट्रियन को नुकसान हुआ ये डायरेक्ट एडिजेबल रिजल्ट किसकी वजह से हुआ है, ड्राइवर की नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से हुआ, ठीक है। ड्राइवर की जो ब्रीच की है ड्यूटी उसकी वजह से हुआ है। तो अब यहाँ पर जो पेडिस्ट्रियन है, ठीक है, उसको डैमेज हुआ, फिजिकल इंजरी हुई है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है जो ड्राइवर जो है ना वो लायबल है कि यहाँ पे उसको प्रोवाइड करे सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे एक केस लॉ भी है कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये केस लॉ है इशवार देवी बस यूनिट ऑफ इंडिया। श्यामलाल मलिक क्या था, एक ये बाद में तो मर गया था लेकिन ये क्या था कि ये एक बस स्टॉप पे एक बस पे चढ़ा था, ठीक है। अभी उसने एक पाँव रखा ही था, दूसरा रखा ही नहीं था। तो यहाँ पे जल्दी में क्या होता है कि कंडक्टर क्या करता है, बेल को रिंग मतलब बेल बजाता है और ड्राइवर क्या करता है वो बस को स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ड्राइवर फिर बाद में कोशिश करता है कि उसको ओवरटेक करे लेकिन फिर नहीं हो पाता क्योंकि फिर वो दूसरी बस के साथ टकरा जाता है, ठीक है। फिर जो श्यामलाल होता है ना ये क्रश किया जाता है दोनों बस के दरमियान, ठीक है। अब इसको सीरियस इंजरीज होती हैं और उस इंजरीज की वजह से वो डेथ भी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस केस के अंदर तो जो बस ड्राइवर था, जो कंडक्टर था, उसकी ये ड्यूटी है कि वो ड्यूटी ऑफ केयर उसको वो देखे कि सारे पैसेंजर जो ना वो प्रोटेक्शन के साथ अंदर मतलब बैठ चुके हैं। उसके बाद वो अलर्ट करता है ड्राइवर को, लेकिन कंडक्टर जल्दी में था, उन्होंने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, उन्होंने ये ना रिंग बजा दी, ठीक है। तो इन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर किया। अब यहाँ पर जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम हुआ हमने वो पढ़ा, ये श्यामलाल मलिक जो ना वो क्रश किया बिटवीन टू पर्सन में दौरान। अब ये डायरेक्ट काज है ना इसी कंडक्ट की वजह से, नेग्लिजेंट कंडक्ट जो है कंडक्टर का, इसी की वजह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्रश कर गया, ठीक है। तो श्यामलाल को सीरियस इंजरीज हुई, वो डार्ज हो गया, ये डैमेज हुआ, ये एक लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। नंबर 1 है कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस बाय द प्लांटिव। यहाँ पर क्या होता है, अच्छा कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में क्या होता है कि जो डैमेज होता है ना वो तो होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्लांटिव की भी कुछ ना कुछ गलती होती है, उसका भी कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस बिहेवियर होता है, ठीक है। प्लांटिव जो होता है सिर्फ ये क्लेम नहीं कर सकता कंपनसेशन डिफेंडेंट ने, क्योंकि डिफेंडेंट कैन यूज द कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस एट द डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस है कि भाई इसमें जो क्या नाम है प्लांटिव का, उसकी भी तो कंट्रीब्यूशन है, प्लांटिव खुद जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए, ठीक है। अब जो केस है इसको भी एक केस लॉ के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे केस था कि शेल्टन बस LNW रेलवे 1946। इस केस में तो क्या होता है कि जो प्लांटिव होता है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब रेलवे एम्प्लॉय क्या करता है, वो इंचार्ज ऑफ द क्रॉसिंग होता है, ठीक है, वो उसका काम ये होता है कि वो वार्न करे लोगों को, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर क्या होता है कि प्लेंटिव होता है वो डीप होता है, उसको वो वार्निंग सुनाई नहीं देती और एज अ रिजल्ट वो इंजर्ड हो जाता है। अब कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्लेंटिव भी तो नेग्लिजेंट था ना, अब वो डीप था तो वो देख के तो चलता ना,
ठीक है, उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो उसको पता है कि मैं बहरा हूँ, मैं मुझे सुनाई नहीं देता, तो ये उसकी भी ड्यूटी है कि वो इधर उधर देख के फिर रास्ता क्रॉस करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस हुई। सेकेंड जो डिफेंस हो सकता है वो है एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? सडन कोई नेचुरल ऐसा इवेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन कंट्रोल में ना हो, ठीक है, उस इवेंट्स जो अनयूजुअल हो, ठीक है, और इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इतने पावरफुल हो कि उसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर पीपल अपनी केयरफुल मतलब वो प्रिकॉशंस भी ले, ठीक है, फिर भी वो नहीं हो सकता। ठीक है, एक नॉर्मली इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉर्म आ जाए, ठीक है, एक्सट्रीमली कोई हाई टाइड आ जाए, या कोई हैवी रेनफॉल हो जाए, एक्स्ट्रॉर्डनरी रेनफॉल, पूरा बरसात हो गई, उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया। अब बरसात को तो कोई नहीं रोक सकता ना, रैन को तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट ऑफ गॉड होते हैं जो कि एज अ डिफेंस लिए जा सकते हैं नेग्लिजेंस के लिए। ठीक है, नंबर थर्ड कैटेगरी है वो है इनविटेबल एक्सीडेंट। इनविटेबल एक्सीडेंट में ये भी एक डिफेंस बन सकता है नेग्लिजेंस के केसेस में। इनविटेबल एक्सीडेंट बेसिकली इसको बोलते हैं ऐसा कोई एक्सीडेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप मतलब आपके कंट्रोल में ना, बियॉन्ड योर कंट्रोल हो। ठीक है, ये रेफर करता है उस एक्सीडेंट को जो कि अवॉइडेड ना हो सके। ठीक है, बंदा अपनी ऑर्डनरी केयर दे, कॉशन दे, स्किल्स को यूज करे, लेकिन फिर भी ना हो। ठीक है, ये वो होते हैं जो फिजिकली अनअवॉइडेबल हो जाए। इस पे भी एक केस है ब्राउन वर्स कैंटल 1850 का। इस केस के अंदर क्या होता है कि प्लेंटिव के कुत्ते होते हैं और डिपेंडेंट के कुत्ते होते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ट्राई कोशिश करते हैं कि कुत्तों को सेपरेट किया जाए। अब इसके दौरान क्या होता है कि जो डिफेंडेंट वो अपनी स्टिक लगाता है कुत्तों को, एक्सीडेंटली वो स्टिक क्या होती है प्लेंटिव को आंख में लग जाती है, उसकी आंख में वो जख्मी हो जाती है। तो प्लेंटिव ने फाइल किया केस डिफेंडेंट के अगेंस्ट। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो इंजरी है वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। ठीक है, वो कुत्ते को मारा था, बाई चांस उसकी आंख को लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक एग्जाम में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट होती है, प्रोमोट करती है कल्चर ऑफ द केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को। ठीक है, और रेमेडीज पर प्रोवाइड करते हैं आगे। ये छोटा सा कंक्लूजन है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर नेग्लिजेंस को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो तो ये मटेरियल इनफ है। इससे ज़्यादा भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।